हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। ये वीडियो एक बुक अननोन मार्केट विजर्ड्स द बेस्ट ट्रेडर यू नेवर हर्ड ऑफ का रिव्यू कम समरी है। और जिस बुक को लिखने वाले जैक स्वैगर हैं। एज ए बिगिनर अगर आप कोई भी फील्ड में अपना स्टार्ट करते हो जर्नी, तो आपको हर बार एक ऐसा रहता है कि जो भी बेस्ट हैं फील्ड में, जो एक्सपर्ट है, उनके साथ उनकी जर्नी को सीखे, उनको समझे और उन्होंने जो सीखा है वो अपने जर्नी में इम्प्लीमेंट करके जल्दी से आगे बढ़ सके। स्टॉक मार्केट में भी कोई भी डिफरेंट नहीं है। इस बुक में जो भी वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स हैं उनके साथ डिस्कशन किया गया, पूरा इंटरव्यू लिया गया उसका ऑथर ने, और एक पूरा स्क्रिप्ट बना के जो भी उनके लर्निंग्स है उसमें शेयर किए हैं इस बुक में। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कैसे ये लोग, मतलब जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर है, वो सोचते हैं, हाउ दे थिंक अबाउट द मार्केट्स, क्या क्या उन्होंने सीखा है ट्रेडिंग से, कैसे उन लोगों ने खुद को इम्प्रूव किया है, कौन कौन से मिस्टेक है उन्हें सीखी है अवॉइड करने की, और क्या एडवाइस है नए ट्रेडर्स के लिए या तो दूसरे जितने भी ट्रेडर्स इस इंडस्ट्री में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे दूं जो ट्रेडर्स है जिनका इंटरव्यू लिया गया है इस बुक में। फर्स्ट इज पीटर ब्रेंट। ये एक एक्स एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने 27 ईयर के करियर में उन्होंने एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ 58% उनको कमाया। फिर है जेसन सेपीरियो। उन्होंने 2 बार $500,000 हार गए, मतलब लॉस किया, जिसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रोरियन मेथोडोलॉजी डेवलप किया और उस मेथोडोलॉजी ने 20 साल तक उनको कंसिस्टेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट दिए। फिर है रिचर्ड बार्च। वो एक फ्यूचर्स ट्रेडर थे जिन्होंने अपना 280% पर ईयर कमाया विद मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ऑफ 11% ओनली। फिर है अमृत साल, जिन्होंने अपने 13 ईयर के करियर में 337% पर ईयर कमाया विदाउट एनी ड्रॉ डाउन एक्सीडिंग 10%, मतलब 10% से ज्यादा ड्रॉ डाउन उनका हुआ ही नहीं कभी। फिर है दलजीत दलीवाल। वो एक प्रोफेशनल टेनिस एस्पिरेंट थे। फिर उन्होंने ट्रेडिंग में आया और ट्रेडिंग में 298% कमाया एवरेज एनुअल रिटर्न फॉर ए नियर डेकेड। फिर जॉन नेटो। वो पहले मरीन में थे, यूएस मरीन में थे। फिर उन्होंने अपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो ऑटोमेटिकली मार्केट इवेंट्स को ट्रेड करता है, और 10 साल का उनका अमेजिंग रिस्क रिटर्न परफॉर्मेंस है। फिर है जेफरी न्यूमन, जिन्होंने कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग विद $2,500 अकाउंट, और 17 साल में उन्होंने $50 million का प्रॉफिट कमाया मार्केट से। फिर है क्रिस कैमेलो। उन्होंने एक यूनिक ट्रेडिंग अप्रोच डिजाइन किया जिसमें वो फंडामेंटल या टेक्निकल दोनों यूज नहीं करते हैं, और अपने ओरिजिनल $83,000 को इन्वेस्टमेंट को उन्होंने $21 million में कन्वर्ट किया। फिर है मास्टन पाकर। वो एक म्यूजिक मेजर थे जिन्होंने खुद से ही प्रोग्रामिंग सीखा और एक नया ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप किया जो कि एवरेज 20% का रिटर्न देता था फॉर 20 ईयर्स, जो कि S&P 500 से 3 गुना ज्यादा है। फिर है माइकल कीन। वो एक इक्विटी ट्रेडर है जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पोजीशंस और शॉर्ट टर्म इवेंट ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं, और उनका परफॉर्मेंस 3 टाइम्स द S&P 500 का परफॉर्मेंस है। फिर है पेवल क्रेजी। वो एक बैलॉप थे चेक रिपब्लिक में, और उन्होंने अपने ग्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से सिर्फ स्टॉक परचेज करने का, मतलब बाइंग स्टॉक का ही स्ट्रेटेजी बनाया था, जिसका परफॉर्मेंस 99% ऑफ द लॉन्ग ओनली फंड्स और हेज फंड को बीट कर रहा था। मुझे लग रहा है आपने ये जो इंट्रो सुनने के बाद आई थिंक आपको बुक पढ़ने का इंटरेस्ट जागा होगा। इफ यू आर प्लानिंग टू रीड द बुक, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो। अगर मैं सारे ट्रेडर्स की बातें करूं, उनका पूरे जर्नी को डिस्कस करूं, तो बहुत सारे घंटे बीत जाएंगे। लेकिन ये मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूं, इसलिए मैं जो यूजफुल लेसन है जो मुझे सीखने को मिले इस बुक में से, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट वन, देर इज नो सिंगल ट्रू पाथ। ट्रेडिंग सक्सेस में कोई भी सही रास्ता नहीं होता। आपको सही रास्ता आपके लिए कौन सा है वो ढूंढना पड़ता है। जिसमें अगर इसी बुक की बात करें, जो जितने भी ट्रेडर्स है सबका अलग अलग अप्रोच रहता है। जैसे कोई है तो फंडामेंटल यूज कर रहा है, कोई टेक्निकल यूज कर रहा है, कोई दोनों यूज कर रहा है, और कोई है दोनों दोनों में से कोई भी यूज नहीं कर रहा है। कुछ लोग अपनी जो ट्रेड्स हैं वो मिनट्स तक रखते हैं, कुछ लोग मंथ्स तक रखते हैं, मतलब उनका होल्डिंग पीरियड भी चेंज हो रहा है। तो ट्रेडिंग जो पूरा प्रोसेस है वो होता है आपको खुद का पाथ ढूंढना। ऐसा नहीं है कि किसी का भी पकड़ के चल लो, ठीक है। यू हैव टू डिस्कवर टू योर ओन सेल्फ। सेकंड थिंग, अगर ये डिस्कवर करना है तो सिंपल है, आप नए नए स्ट्रेटेजीज टेस्ट करो, उनको डॉक्यूमेंट करो, और जो पूरा प्रोसेस हो देखो, सो यू कैन फाइंड योर ओन पाथ। द मेन थिंग इज डॉक्यूमेंटिंग।
वो अपने को लेके आता है दूसरा लेसन पे, जो कि है कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल वो एक इफेक्टिव टूल है अगर आपको आपका ट्रेडिंग अच्छा करना है, इंप्रूव करना है। ट्रेडिंग जर्नल से दो चीज आपको मिलती है। फर्स्ट, कि क्या ट्रेडर सही कर रहा है, ठीक है। दूसरा, क्या गलत कर रहे हो। और इसमें ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ आपको रीजंस फॉर ट्रेड या तो राइट या रॉन्ग डिसीजन हुआ वो ही नोट नहीं करना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो इमोशनल ऑब्जर्वेशन है, कैसे आपने ट्रेड लिया, कैसे उसमें अपने आपके इमोशंस मैनेज हुए, आपने क्या किया इमोशनली, वो सब भी नोट डाउन करना है। इससे कि आपको आपकी इमोशनल वीकनेसेस पता चलेगी और उस पर काम कर सकते हो, आपके माइंडसेट पे काम कर सकते हो। फिर है रिस्क मैनेजमेंट। जितने भी ट्रेडर्स है वो सब लोग बोल रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इज द मस्ट थिंग। अगर आपको एक्सेल करना है, सर्वाइव करना है ट्रेडिंग की दुनिया में, तो रिस्क मैनेजमेंट इज द मस्ट। वो उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। रिस्क मैनेजमेंट 3 लेवल पे होता है। फर्स्ट, इंडिविजुअल लेवल, मतलब कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो, एक ट्रेड जो भी ले रहे हो उसमें कितना लॉस होगा वो आता है इंडिविजुअल लेवल पे। वो आप स्टॉप कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस या तो प्री डिटरमाइंड एग्जिट जिसको बोलते हैं। फिर है रिस्क मैनेजमेंट एट पोर्टफोलियो लेवल। अगर सपोज आपने सेम पोजीशन ली है, ठीक है, और जितनी भी पोजीशन सब में इंडिविजुअल स्टॉप लॉस लगा के रखा है, फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इंडिविजुअल लेवल पे है लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पे नहीं है। सपोज सारे स्टॉप लॉस एक साथ हिट हो गए तो आपको अच्छा खासा पैसा चला जाएगा। सो पोर्टफोलियो लेवल पे भी आपका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। फिर है इक्विटी बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट। इक्विटी बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट में क्या रहता है कि आपका पूरा जो पोर्टफोलियो, कितना भी इक्विटी है, मतलब पैसा जितना लगा के रखा है, उसका कितना परसेंट आप लूज करोगे तब तक आप कैसे ट्रेड करोगे वैसा। तो अगर आप सर्टेन परसेंटेज लूज करो तो ट्रेडिंग कम कर दीजिए या तो बंद कर दीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेटेजी एंड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दलजीत दलीवाल की बात करें तो वो अपनी पोजीशन साइज हाफ कर देते, मतलब 50%। अगर उनका इक्विटी ड्रॉडाउन 5% से ज्यादा हो जाता था, वो उनकी पोजीशन अगेन हाफ करते थे, मतलब 25% तक लग के आते थे अगर उनका ड्रॉडाउन 8% होता था, और वो ट्रेडिंग स्टॉप ही कर देते थे अगर उनका ड्रॉडाउन 15% से ज्यादा हो। और फिर वो शुरू तभी करते थे जब ही फील्स कंफर्टेबल कि अब उतना लॉस, मतलब ही इज एबल टू डाइजेस्ट दैट लॉस, फिर वो अगेन ही विल स्टार्ट द ट्रेडिंग। सो अपने आप खुद का रिस्क मैनेजमेंट बनाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम दैट यू आर ट्रेडिंग। फिर नेक्स्ट इज टेक लार्जर पोजीशन और हाई कन्विक्शन ट्रेड। मतलब हर एक ट्रेड पे आपका सेम रिस्क या सेम साइज ऑफ पोजीशन नहीं रखना है, डिफरेंट। अगर आपका कन्विक्शन ज्यादा है तो हायर पोजीशन लीजिए, हाई रिस्क लीजिए, सो दैट यू कैन अर्न अ गुड रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल सैल एंड न्यूमन, जो इस बुक में डिस्कस किए हैं कि दोनों दोनों ट्रेडर्स वो यही करते हैं, उनको जिसमें कन्विक्शन ज्यादा लगता है उसमें उनकी पोजीशन ज्यादा रहती है। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में आई वुड नॉट सजेस्ट दिस। मैं तो खुद का पोजीशन लिमिटेड ही रखता हूँ, हर एक लेवल पे जितना भी मेरा कन्विक्शन हो, आई वुड कीप माई रिस्क लेवल एट द सेम 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 पैरिटी। एंड इवन सजेस्ट कि अगर ऑर्डिनरी ट्रेडर हो, आप शुरू कर रहे हो ट्रेडिंग, देन डोंट गो फॉर दिस। कीप योर रिस्क इन कंट्रोल सो दैट आप लंबे टाइम तक टिक सको। हाँ, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो, आपको उतना एक्सपीरियंस आ जाता है, देन यू कैन टेक अ कॉल डिपेंडिंग ऑन योर कन्विक्शन। फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेड आउटकम्स एंड ट्रेड डिसीजन। जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको पता ही नहीं होता, सब लोग सिर्फ ट्रेड आउटकम पे ही पड़े रहते हैं, लेकिन ट्रेड डिसीजन कोई देखता ही नहीं अपने जो ट्रेडिंग जर्नी को असेस करने में। ट्रेड आउटकम क्या होता है? ट्रेड आउटकम मतलब कोई भी ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो आता है ट्रेड आउटकम। लेकिन ट्रेड डिसीजन है कि जब आप पोजीशन ले रहे हो, कोई भी ट्रेड आ रहा है, तो उसमें आपके इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो और कैसे आपका खुद का जो प्लान आपने सोच के रखा कैसे स्मूथली आप एग्जीक्यूट कर पाते हो। क्योंकि कई कबार क्या होता है कि अगर आपका ट्रेड गलत होगा, ठीक है, ट्रेड गलत होगा लेकिन उसमें प्रॉफिट बनेगा, तो गुड ट्रेड नहीं होगा, बैड ट्रेड ही होगा, क्योंकि आपने अपने सही से अपना डिसीजन फॉलो नहीं किया, आपने जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे, डिसिप्लिन जो था वो फॉलो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप लॉस भी करते हो लेकिन आपने डिसिप्लिन में रहे हो, आपने अपने इमोशंस मैनेज करके रखे हैं, देन इट्स अ गुड ट्रेड। सो देयर इज अ वेरी वेरिएड डेफिनेशन ऑफ गुड ट्रेड एंड बैड ट्रेड। फिर आता है वर्क कमिटमेंट। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग इसीलिए शुरू करते हैं, उनको लगता है कि जल्दी से पैसा बन जाएगा कम टाइम में, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, और आपको बहुत टाइम लगता है ये सीखने का और वर्क करने का। सो यू वुड हैव टू बी रेडी कि यू आर रेडी टू पुट द अवर्स दैट इज रिक्वायर्ड। रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम लगता है, ऐसा इजीली नहीं है। वर्क कमिटमेंट, वर्क एथिक होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। अगर हम बात करते हैं क्रैच जी, वो एक गुड एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के। ही हैड टू पुट 16 आवर्स अ डे
between day job and market research, मतलब सोच रहे हो 16 घंटे, इट्स ह्यूज. फिर सेल की बात कर, अमृत सेल, उनका भी वो 15 से 18 घंटे इन द इनिशियल ईयर्स वो ट्रेडिंग के लिए देते थे. एंड एज ही सेज, आई एम विलिंग टू आउटवर्क एवरीवन एल्स. सबको पीछे छोड़ने के, सबसे ज्यादा काम करने के लिए वो रेडी था बंदा. तो दैट्स हाउ इट इज. योर वर्क कमिटमेंट इज अ मस्ट इन दिस फील्ड. बट वर्क कमिटमेंट है, आप काम कर रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको पेशेंस भी होना चाहिए टू स्टे इन दिस गेम. देयर आर टू साइड्स ऑफ पेशेंस, मतलब दो टाइप के रहते हैं. फर्स्ट इज टू वेट फॉर द राइट ट्रेड, में सही ट्रेड के लिए वेट करना. दूसरा है स्टे विथ अ गुड ट्रेड. फर्स्ट, वेट फॉर द राइट ट्रेड. बहुत बार क्या रहता है, जब तक आप आपके सिस्टम के हिसाब से ट्रेड नहीं आता तब तक आप क्या होता है, मतलब एंजाइटी रहती है, आपको जल्दी से कोई ट्रेड लेना पड़ता है. तो कई कबार क्या होता है, गलत ट्रेड ले लेते हो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपकी जो मेथोडोलॉजी है, जो चेकलिस्ट आपने बनाया, आपकी जो सिस्टम है, उसको पूरा का पूरा फॉलो करना है, वेट करना है जब तक वो ट्रेड नहीं आए आपके पास. जैसे सेल है, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है. एज ही सेल्फ डिस्क्रिप्शन उन्होंने बोला कि माय स्टाइल हैज ऑफन बीन रेफर्ड to that of a sniper. I'm in a constant state of readiness waiting for that perfect shot. फिर आता है stay with a good trade. अगर आपके पास ट्रेड, आपने एक पोजीशन ले लिया, अगर उस पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है तो आपको हर रोज एक डर रहेगा कि यार मैं एग्जिट कर लेता हूँ जल्दी से, अगर क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स होता है तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा. एक डर बना रहता है. तो एक पेशेंस होना चाहिए उसी ट्रेड में, आपको जो भी ट्रेड प्रॉफिट कर रही है उसमें होल्ड करने का. सो दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ पेशेंस, मतलब एंट्री लेने के बाद बात को जो आप बैठ रहे हो वो. ऐसा एज राइटली सेड बाय जेसे लिवरमोर, उन्होंने बोला है कि इट वाज नेवर my thinking that made the big money for me. It was my sitting. Got that? My sitting tight. Men who can both be right and sit tight are uncommon. तो वो बोल रहे हैं कि अगर पैसा ट्रेडिंग से ही नहीं होता, आपको बैठे रहना पड़ता है. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई ही वाज एबल टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. फिर आता है, मतलब ये सारी चीजें यूजलेस है अगर आपको प्योरली पैशन नहीं है आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड, या तो आप यू डोंट लव ट्रेडिंग. You need to have that passion, that love for trading. Then and only you would be able to succeed in this field. So next is successful traders love what they do. जितने भी इंटरव्यूज हैं आप पूरे पढ़ोगे तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, सारे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के प्रति प्यार था. दे वेर इन लव विद द प्रोसेस. अगर आप एग्जांपल ले रहे हो तो दलीवाल का लेते हो, देन ही सेज टू मी प्लेइंग द मार्केट इज लाइक अ नेवर एंडिंग चेस गेम. इट्स द मोस्ट एक्साइटिंग गेम यू कैन प्ले. उनको एक जैसे चेस गेम खेलते हैं, हार जीत तो छोड़ो यार, लेकिन खेलने में मजा आता है. लाइक फॉर हिम इट इज लाइक ट्रेडिंग. नेक्स्ट इज नेटो. नेटो बोल रहे हैं कि ही इज सक्सेसफुल बिकॉज वो मंडे इज द फेवरेट डे ऑफ हिज वीक. मतलब जो सारे लोग, जो पूरी दुनिया मतलब मंडे से भागती है, ये बंदे को मंडे पसंद है, राइट. सो व्हाट ही सेज, व्हेन यू लव व्हाट यू डू, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. सो यू शुड हैव दैट लव फॉर दैट ट्रेडिंग. फिर सैपियरो, वो डिप्रेशन में चले गए थे जब उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ दिया था, जबकि उनकी पर्सनल लाइफ में उस टाइम पे सब कुछ सही चल रहा था. जब उन्होंने एनालाइज किया और जब पूछा गया उनको कि क्यों आप डिप्रेशन में थे, ही सेड इट वाज ऑब्वियस, आई लव्ड ट्रेडिंग. मतलब जो बंदे को जिस चीज से प्यार था उसको ही छोड़ दिया. दैट्स द रीजन व्हाई ही वेंट फॉर अ डिप्रेशन. फिर कैन की बात करें तो कैन इज सेइंग दैट लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ ट्रेडर, फॉर अ ट्रेडिंग. उन्होंने बोला कि अगर ट्रेडिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत सारे अप एंड डाउन रहते हैं, टफ टाइम्स रहते हैं, और उनके पास जाना है तो प्योर लव होना चाहिए फॉर द ट्रेडिंग. टू समराइज गाइस, ट्रेडिंग में आपके सक्सेस के चांस बहुत कम है. मतलब आपके अगेंस्ट में बहुत सारे ऑड्स हैं, प्लस आपको टाइम भी ज्यादा लगाना पड़ता है, और मतलब पेशेंस भी रखना पड़ता है. तो अगर आपको सच्चा प्यार नहीं है ट्रेडिंग के प्रति, देन यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन दिस फील्ड. सो हैव लव फॉर ट्रेडिंग, and it's very important factor to decide whether you will be successful or not. अगर आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें आप अभी शुरू कर रहे हो या तो आप ऑलरेडी हो, तो ये बुक अननोन मार्केट विजर्ड्स आपको पढ़नी चाहिए. इट वुड गिव यू वैल्यूएबल इनसाइट्स, कैसे जो एक्सपर्ट्स है इस फील्ड के सोचते हैं. इट वुड गिव यू अ कंप्लीट डिफरेंट दिस माइंडसेट टू बी इन दिस फील्ड. अगर आपको ये बुक परचेज करनी है और पढ़नी है, देन यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेजोन. उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उस लिंक से अगर परचेज करोगे, वो एफिलिएट लिंक है, सो दैट आई वुड गेट अ स्मॉल किकबैक. इफ यू डू इट, देन इट वुड बी रियली हेल्पफुल टू मी गाइस.
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ये शेयर कीजिए ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो आप सोचते हो कि उनको ये वीडियो देखना चाहिए, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को और हिट कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बाय।